Very good evening to all of you. Good evening, sir. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So let's start a class. What was discussed in the last class, please? Anyone? क्या डिस्कस किया था हमने? हाँ जी. सुरभि, कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? सर आज मिसशेप स्टार्ट सर होगा। चीटिंग। चीटिंग. ओके. तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कुछ नए ऑफेंसेस की, जिनमें आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार ऐसा, किया भी होगा मिसचीफ की अगर हम बात करें जो नया ऑफेंस है. वैसे आप लोग शायद बचपन में ऐसी मिसचीफ करते थे, बट वो पनिशेबल नहीं थी क्योंकि आपकी एज नहीं थी, आप डॉली कैपेक्स थे या डॉलिन कैपेक्स थे. तो कुछ ऐसे पिटी ऑफेंसेस थे जिनको पिटी ऑफेंस में रखा जाता था. अच्छा ठीक है, ये छोड़िए, रहने दीजिए, ट्रैफलिंग मैटर है ये, इसको कोर्ट नहीं ले जाना है. अब आपके बच्चे ने नुकसान कर दिया तो कर दिया, ठीक है, इट्स ओके. बट अगर हम बात करें कि मिसचिफ क्या है, व्हाट इज द मिसचिफ, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कोई बता सकता है? मतलब तो बाद में समझेंगे, पहले इसका ट्रांसलेशन. दृष्टि ट्रांसलेशन हम समझ जाते हैं क्या है मिसचिफ हिंदी में. अनुज, किसी का नुकसान करना। किसी का नुकसान करना. आईपीसी में इसका मतलब क्या है, इसका ट्रांसलेशन दिया सर है. रिस्टी। हाँ जी, रिस्टी. रिस्टी। हाँ जी, देखिए कितना क्लिष्ट हिंदी यूज़ की गई है, और ये क्लिष्ट हिंदी आप समझ भी नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या है. रिस्टी. अब रिस्टी अगर हम बात करें तो इसको अगर इंग्लिश में अगर हम कुछ कहना चाहें इन अनदर वर्ड, तो हम कह सकते हैं कि सम इंजरी टू एनी पर्सन. अब बात आती है कि इंजरी टू पर्सन और इंजरी टू प्रॉपर्टी. क्यों? जो मिसचिफ है ये किसके लिए है, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी? सुरभि बताइए. अभी आपने देखा था चीटिंग, सुरभि, तो आपने देखा था कि Yes. जो हार्म जो है और डैमेज है वो किस लिए हो, किस लिए हो वो? पर्सन, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन. सर पर्सन, हाँ जी, सर बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी. बॉडी, सर माइंड, इंजरी में रेपुटेशन, सेक्शन. प्रॉपर्टी. हाँ, डीम्ड एज अ चीटिंग अगर इसके साथ कोई डैमेज हुआ है तो. लेकिन यहाँ पर मिसचिफ अगर देखेंगे तो ये रिस्टी जो आपने कहा ना, वेदर इट इज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, क्या किसी सर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के साथ मिसचीफ नहीं हो सकता है? वैसे कहते तो यही है, शरारत कर रहे हो. क्यों? मिसचीफ क्या है कि मिसचीवियस एक्टिविटीज क्या होती हैं, शरारती तत्व. अनुज, तो आप यही कहते हैं ना कि शरारत मत करिए. क्यों? जी सर। लेकिन यहाँ पर जो बात है, जो कि ऑफेंस है, एक स्पेसिफिक ऑफेंस की बात हो रही है यहाँ पर, मिसचीफ. अगर हम बात करें तो सेक्शन 425 425 ऑफ आईपीसी defines the offense mischief. Mischief means malicious injury to property. क्या है? Whoever causes malicious injury to property. Injury to property क्या करता है? It intentionally, knowingly cause to the damage, cause injury to any person's property, और wrongful loss must be there. क्या होना चाहिए वहां पर? क्या होना चाहिए? wrongful लॉस. लॉस। लेकिन अभी तक जो पीछे आपने ऑफेंस पढ़े थे तो आपने देखा था कि डिसऑनेस्टली वर्ड यूज होता था, लेकिन इस ऑफेंस में डिसऑनेस्टली वर्ड नहीं यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा. क्योंकि डिसऑनेस्टली अगर यूज होता तो दोनों चीजें आती ना, फिर देयर मस्ट बी रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन. क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? कि जो अभी आपने जो पीछे ऑफेंसेस पढ़े थे कि ये एक्ट डिसऑनेस्टली होना चाहिए, जैसे चीटिंग, उससे पहले थेफ्ट, उससे पहले और भी जो ऑफेंस थे उनमें आपने देखा था कि डिसऑनेस्टली एक्ट होना चाहिए. लेकिन मिसचिफ डिसऑनेस्टली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिसऑनेस्टली वुड इंक्लूड द wrongful gain
to one person, wrongful loss to another person. But in mischief, there is only wrongful loss to another person. There is no benefit to any person. There is no wrongful gain to any person. क्या समझ में आया अनुज? एक ही एलिमेंट चाहिए ना इसके लिए, क्यों? जी सर। दोनों नहीं चाहिए ना कि आप कहेंगे नहीं नहीं सर एक को फायदा हो जाए एक को नुकसान हो जाए। तो यहां फायदा किसी का नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर। या तो पब्लिक को नुकसान हो रहा है या पर्सन को नुकसान हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। ओके, तो प्रॉपर्टी अगर हम जनरली डिफाइन करें, कंप्लीट ओनरशिप अगर डिफाइन करें तो किसकी है प्रॉपर्टी? या प्राइवेट पर्सन की है या फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मे बी ऑफ टू काइंड, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्यों? mischief protects the private and public property from the destruction, diminution or diminishing the value of any kind of property, whether it is a private or public. ये ऑफेंस क्या करता है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है कनिका? इसका इस ऑफेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? ये किसको प्रोटेक्ट करता है? To protect the public or private property from getting disrupted or diminished. Yes. ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम ही केस कर सकते हो, तुम तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को ला करके पब्लिक में तोड़ फोड़ अगर कर रहा है तो कोई भी कर सकता है ना उसके लिए मिसशिफ का केस। बताइए, मतलब आपकी बस है जो कि रोड पर चलती है, लेकिन 10 लोग आकर के और उस बस के शीशे तोड़ने लग जाएं रोड के ऊपर, तो ये क्या है? इसके लिए मिसचिफ दर्ज किया जा सकता है मुकदमा। क्यों किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है। अगर सरकारी बस जला दी जाए तो देयर इज अ रॉन्गफुल लॉस है। क्यों? हाँ जी, चलिए इट्स ओके। अब हम बात कर लेते हैं, जस्ट नोट डाउन, कुछ नोट करिएगा, हेडिंग डालेंगे मिसचिफ। हिंदी में ये वर्ड लिख भी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, रिस्टी, या फिर इसके नीचे लिख लेंगे। क्या है? मलिशियस इंजरी टू प्रॉपर्टी। मलिशियस इंजरी टू प्रॉपर्टी। मिसचिफ इज डिफाइंड इन सेक्शन 425 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। कुछ पॉइंट्स बना करके लिख लीजिए। मिसचिफ इज डिफाइंड इन सेक्शन 425 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। It is based on one common law principle. It is based on common law principle, common law maxim, principle या maxim दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। maxim, sic utre, SICUTRE, TUO, to, ut elinum, नॉन लेडस। एक बार रिपीट करेंगे, क्या लिखा आपने? हाँ जी, एक बार रिपीट करिएगा, क्या लिखा आपने? नहीं तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सर सिक उटरे टू To उट एलिनम नॉन लेडस, स्पेलिंग मैं बोल देता हूँ एक बार, आप लोग मैच करेंगे। SIC सिक, उट्रे UTRE, TUO to, ut UT, elinum ALIENUM, elinum, non NON, non, ledas LAEDAS, ledas, which means use your own property in such a way, use your own property in such a way not to injure your neighbor's property. Use your own property in such a way not to injure your neighbor's property. हाँ जी, तो एक एग्जांपल देते हैं आपको छोटा सा। अक्सर ये होता है, आप अपनी कार लेकर के रोड पे निकले हैं, मतलब गली से निकाल रहे हैं, और साइड में किसी की बाइक खड़ी हुई है। क्यों खड़ी रहती है? नहीं रहती है, श्योर भी
ये है, Yes, sir. ऐसा होता है नहीं होता है कि रोड पे ही गाड़ियां खड़ी होती हैं, सबके घर के सामने एक एक गाड़ी लगी रहती है, देखा है आपने? अक्सर होता है। और आप अपनी कार लेकर के निकले हैं और आप कार अपनी लेकर के निकले और आपने ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, और या जानबूझ करके आप इतना सटा के निकालते हैं उसको कि किसी का स्कूटर खड़ा है, बाइक खड़ी है, वो गिर जाए और टूट फूट जाए। विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड? Mischief. Mischief. It's a wrongful loss to any person's property. क्यों कनिका, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. बहुत छोटा सा ऑफेंस है ये, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए? वो जानबूझकर होना चाहिए ना। तो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द एक्सीडेंटल एक्ट्स, इट ओनली अप्लाइज टू इंटेंशनल एंड इन नॉलेज एक्ट्स, यानी कि जहां पर क्या होना चाहिए, इंटेंशन और नॉलेज के साथ अगर कोई आपने इंजरी की है, दैट इज मिसचिफ। वरना एक्सीडेंटल एक्ट को यहां पर एक्सक्लूड किया गया है, तो लिख सकते हैं दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू एक्सीडेंटल एक्ट्स। तो एक्सीडेंटल एक्ट का मतलब सुरभि, अगर आप चला नहीं पाते हैं, गलती से अगर लग जाती है, तब तो नहीं होगा ना फिर मिसचिफ। क्यों? Yes, sir. आप गाड़ी नहीं चला पाते हैं, लेकिन आप सीख रहे हैं, बाई चांस साइड से निकाला और चाचा का स्कूटर टकरा गया। क्यों? अब चाचा का इंडिकेटर टूट गया, अब चाचा कह रहे हैं कि चढ़ा दिया आपने, आप कह रहे हैं चढ़ा नहीं दी, चाचा समझ नहीं पाए आगे कितना गेज था। क्यों? तो चाचा को आप पैसे अपने मन से दे दीजिए, ठीक है, लेकिन चाचा अगर चाहेंगे नहीं नहीं अब हम केस करेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, तो क्या हो सकता है मुकदमा? क्या? क्यों नो सर। नहीं हो पाएगा ना मुकदमा? क्योंकि कैसा एक्ट है ये तो Accidental act. Accidental. एक्सीडेंटल एक्ट है, इंटेंशनल है ही नहीं। तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे कि दिस इज अ बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ प्रिंसिपल, दैट इज अ sic ut reto ut elinum non ledus, which means use your own property in such a way not to injure your neighbor's property। किसी तरीके से आप अपने पड़ोसी का मतलब नॉट पड़ोस वाली दीवार, अखिलेश, पड़ोसी का मतलब समझ रहे हैं आप? कनिका, नेबर्स का मतलब Yes. वो पड़ोस वाली दीवार वाले नेबर नहीं, चाचा, डॉक्टर साहब या फिर वो शर्मा जी, वो नहीं। नेबर का मतलब जो भी आपके पास से गुजर के जा रहा है, The other person. एवरी पर्सन, जिसके पास से निकलते समय आपको सोचना चाहिए था कि थोड़ा दूर से निकले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एवरी पर्सन हु इज नेबर, जो आपके पास में है, इन प्रॉक्सिमिटी आपके साथ चल रहा है, थोड़ा बचा के चलिए, ठीक है। अगर आप इंटेंशनली अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को इंजर नहीं करते हैं, या फिर जैसे एग्जांपल अनुज, एक आदमी जा रहा था अपने हाथ में एक अंडे का गत्ता लेकर के, और 4 दिन पहले वो अनुज से एक बार लड़ चुका था। अब अनुज को लगा कि चलो ठीक है, अनुज ने 2 लोगों को कहा तुम आगे आगे दौड़ो, मैं पीछे से दौड़ता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को दौड़ाते हुए धक्का मार देता हूँ, इसका अंडा अंडा सब फूट जाए। वो 2 लोग आगे भागने लगे और अनुज पीछे से, और अनुज ने इसको एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की कि क्या किया, धक्का मार दिया और उसका जो अंडे का गत्ता था वो गिर गया और सारे अंडे फूट गए। उसको नुकसान हो गया 500,000 रुपये का, जितने का आता होगा वो। तो ये क्या है? इट्स अ ऑफेंस Yes, sir. विद इंटेंशन। यस सर। विद इंटेंशन और नॉलेज आपने ऐसा किया क्या? आपने इंटेंशन नॉलेज आपने दिखाया क्या कि हम कोशिश करें कि किसी के अंडे फूट जाएं, वो नुकसान हो जाए। तुम्हें कुछ मिला अनुज इससे? नो सर। देयर इज नो रॉन्गफुल गेन, देयर इज ओनली रॉन्गफुल लॉस। ओके, सो ये बहुत छोटे छोटे मिसचीफ हैं जो कि जिनको पनिशेबल किया गया कि ऐसा ना किया जाए, और लोगों को थोड़ा सा बताया गया कि इस प्रिंसिपल पे काम करिए जब अपने घर से निकलिए। तो sic ut reto ut elinum non ledus, इसको ध्यान में रखिए। यूज योर ओन प्रॉपर्टी इन सच अ वे नॉट टू इंजर योर नेबर्स। कोई डाउट है किसी को यहाँ पर प्लीज? हाँ जी। नाउ प्रॉपर्टी मीन्स, अंडर दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स मूवेबल और Immovable, sir. immovable both property,
मिसचीफ में क्या हो सकता है, दोनों ही प्रॉपर्टी हो सकती है ना। कोई स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है क्या मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए मिसचीफ के लिए? इट इंक्लूड्स बोथ एनी प्रॉपर्टी, एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी आर मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको ये नहीं कह सकते कि थेफ्ट जैसा मूवेबल होना चाहिए, नहीं नहीं। अंडर मिसचीफ प्रॉपर्टी मे बी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जस्ट नोट डाउन प्लीज। when any person इंटेंशनली, अब आप एक फॉर्मेट में लिखना शुरू करेंगे जैसा मैं बताऊंगा। ऊपर लिखेंगे when any person इंटेंशनली, नोइंगली, एक खींच करके ऐसे एरो दे करके, इंटेंशनली, नोइंगली, सामने उसके एक डैश दे करके लिखेंगे टू कॉज wrongful लॉस, नीचे की लाइन में wrongful लॉस और डैमेज टू पब्लिक, एरो दे करके, और टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन, एक नीचे को एरो देंगे, cause the destruction of any property, cause the destruction of any property, एक और एरो देंगे, destroys or diminishes the value of that property, person commits mischief, that person commits mischief। एक बार रिपीट करेंगे। प्रियंका, क्या लिखा आपने तेजी से? Yes, sir. When any person intentionally, knowingly, to cause wrongful loss or damage to any person or public, cause the destruction of any property. Sir, एक वो छूट गया. Then person commits mischief. Sir, एक last वाला छूट. destroys or diminishes the value of or utility of that property। ठीक है? Yes, sir. ओके, चलिए एक मैं आपको छोटा सा एक अपना इलस्ट्रेशन देता हूँ, एकदम रियल इलस्ट्रेशन देता हूँ, क्योंकि ये जो बने बनाए इलस्ट्रेशन है उनमें समझ नहीं आएगा। आपने पंप सेट देखा है जिससे पानी निकलता है? क्यों देखा है आप लोगों ने? Yes, sir. जी सर। ट्यूबवेल, बोरवेल पे लगे रहते हैं पंप सेट होते हैं, जो जिनसे डीजल इंजन होते हैं, उनमें और एक पंखा होता है, मतलब, और वो क्या होता है, पानी देता है, नीचे से खींचता है। तो आपने देखा होगा कि वो पोर्टेबल होते हैं। हाँ हाँ, पंप सेट कहते हैं उनको, वो पंपिंग सेट भी बोलते हैं उनको, तो वो पंप सेट होते हैं। ठीक है? अब अगर एक किसान अपने खेत में एक पंप सेट लगा करके आया, और अब किसान तो खेती में छोड़ देगा ना पंप सेट को, कि बार बार लेकर के घर जाता है, वो तो लगे रहते हैं खेत पे। कनिका, वो तो खेत में ही लगे रहते हैं ऐसे ही। Yes, sir. उनको कोई ऐसा तो नहीं बार बार लेकर के जाए, लेकर के आए। एक व्यक्ति जाता है जो उससे, उसको बड़ी नफरत होती है, देखता है कि यार इनका तो बहुत धान हो रहा है, गेहूं हो रहा है, वो जाता है और उस पंप सेट में एक पाइप होता है, उस पाइप को एक हथौड़ी से उसको मार करके तोड़ देता है। हल्का सा छेद हो जाता है उसमें, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बस खाली उसमें छेद हो जाता है। तो what offense he has committed? What offense he has committed? ना वो पाइप लेकर के गया, प्लीज, ना तो वो पाइप लेकर के गया, ना मशीन लेकर के गया, ना ही किसी तरीके का उसने और कुछ किया खेत में। सिर्फ उसने पंप सेट में जो वो पाइप कनेक्ट होता है, उस पाइप में बीच में कहीं पर ऐसे कर देता है कट, और उससे उसमें छेद हो जाता है। तो what offense has been committed? सर मिसचीफ उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई। Yes. आपको पता है कि अगर उस पाइप में कहीं पर एक हल्का सा भी छेद हो जाए ना, तो समझ लीजिए कि वो पानी ऊपर नहीं उठाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या होगा, क्या नहीं करेगा? अगर कहीं से एयर अगर हो गई, तो वो पूरा आपका जो प्रेशर बनाता है ना, वो प्रेशर नहीं बनता है, और सिर्फ एक छेद होने से उस पूरे सिस्टम की यूटिलिटी खत्म हो गई। वैसे और भी बता देता हूँ गांव में हरकतें जो मिसचीफ में आ सकती हैं। कुछ लोग जाते हैं, जो बोरिंग होती है उसमें गिट्टी डाल देते हैं, गिट्टी मतलब ईंटा गिट्टी डाल देते हैं बोरिंग में, ताकि बोरिंग खराब हो जाए और पानी ना निकले। फिर ये बहुत छोटी छोटी तुच्छ हरकतें हैं। तो ये जो मिसचीफ है, दिस ऑफेंस मे बी अट्रैक्टेड इन दैट सेक्शन इफ इट इज फाउंड दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड दिस एक्ट। इज इट क्लियर, कनिका?
मेरी बात समझ में आई आपको? Yes, sir. There is not any wrongful loss, wrongful gain to that person, but there is a wrongful loss. Okay? Okay. तो ये आपने देखा और आपने देखा कि it is not apply, it is not applicable to the accidental activities. किसके लिए अप्लाई नहीं होता ये सुरभि? हाँ जी. Not to accidental activities. ओके. इसके साथ ये बात आती है सुरभि, क्या अपनी प्रॉपर्टी का कोई मिसचीफ कर सकता है क्या? बताइए. जैसे मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी घड़ी है या मेरा ये मेरी कार है, अगर बाई चांस, वैसे है नहीं, या मेरी बाइक है वो भी नहीं है, अगर मेरे पास हो, अगर बाई चांस मैं उसको ले जा करके बीच रोड पे रख करके और माचिस लगा दूं, तो सर बट इट्स स्टिल इन पब्लिक, तो वो तो पब्लिक को भी प्रॉब्लम होगी ना उससे. तो ये क्या है, मतलब इसको हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसको मिसचिफ में रख सकते हैं. रॉन्गफुल लॉस कैसे होगा? पर आप तो खुद ही कर रहे हो, तो फिर रॉन्गफुल कैसे हुआ? रॉन्गफुल लॉस तो Voluntary रॉन्गफुल लॉस तो मुझे होगा ही ना. सर खुद कर सर रहे हो बट तो और लोगों को भी तो होगा ना रॉन्गफुल लॉस. voluntary और act लोगों को रॉन्गफुल लॉस की जरूरत नहीं है. आप अपनी भी गाड़ी अगर पब्लिक में तोड़ते हैं तो इंजरी तो हो सकती है ना. देयर मे बी सम इंजरी टू द पब्लिक ऑल्सो. क्यों? अगर आप अपनी गाड़ी को रोड जला रहे हैं, माना हम, ठीक है, जाइए आप अपनी कार में आग लगा दीजिए, लेकिन उस आग से कहीं बाई चांस और आग लग गई तब देयर मे बी सम इंजरी. ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये मेरी गाड़ी है और मैं तोड़ूंगा इसको, कोई रोक नहीं सकता मुझे. नहीं कर सकते आप. मिसचिफ मे बी कमिटेड, ऑफेंस मे बी अट्रैक्टेड अगेंस्ट यू. क्यों? क्योंकि इट मे अफेक्ट्स और इंजीरियस एक्ट. ये कैसा एक्ट है? ये एक इंजीरियस एक्ट है. इंजरी कमिट कर सकता है नेबर को. क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या कहा गया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ऐसे करिए कि सामने वाले की प्रॉपर्टी में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. सुरभि, बेस्ड ऑन कैसे प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन है? आप कार चला रहे हैं तो किसी को, पड़ोस वाले को टच कर गई तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में आग लगा दें तो हो नहीं सकता क्या किसी को? बताइए. दिस Yes, एक्ट sir. कम्स अंडर द मिसचिफ. आप अपनी भी प्रॉपर्टी को नहीं नुकसान पहुंचा. देयर इज रॉन्गफुल लॉस टू यू. इट्स ओके, बट इट मे अफेक्ट और इट मे इंजर टू द नेबर्स. इज इट क्लियर? हाँ जी. इसके साथ ही व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट, प्लीज नोट डाउन. कुछ इंटेंशनल आप एक एसेंशियल एलिमेंट नोट कर लेंगे मिसचीफ के, प्लीज तेजी से. देयर मस्ट बी इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज. पहला पॉइंट है. तो फर्स्ट एलिमेंट इज देयर मस्ट बी इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज wrongful loss or damage. Second, damage may be to public or any private person. Damage may be to any public or private person or himself. Third, by that damage, there may be destruction or diminishment of the value of the property. So these are the some essential elements. So it's all about. Third point. Third point is, by that damage there may be a diminishment or destruction of the value of the property. By that damage there may be destruction or diminishment of the value of property. Is it clear? So these all three elements would be there and you may say that this person has committed the mischief. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर कनिका या बाकी के और लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सारे लोग? सर हाँ जी, हाँ जी. No, sir. सर एक क्वेश्चन था सर. बताइए. सर डज इट इंक्लूड ईजमेंट्स, ईजमेंट्री थिंग्स? इजमेंट्री थिंग जैसे आप बताएंगे हमें, एग्जाम्पल बताइए अब हमें. ऐसे नहीं. इजमेंट्री थिंग क्या होता है? इजमेंट्री पब्लिक राइट. इजमेंट्री तो एक तरीके का प्रॉपर्टी का राइट होता है. तो हर आदमी के साथ एक इजमेंट्री राइट जुड़ा हुआ है, तो इट इंक्लूड्स द राइट. सर इसीलिए आपने बोला ना मूवेबल थिंग्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ. ऑफ कोर्स. तो सर उसमें ईजमेंट्री भी आ जाएगा? कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल, दिवेंदु, कोई भी प्रॉपर्टी इजमेंट्री राइट है. ये इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी, इट्स अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी. किसी भी प्रॉपर्टी के साथ उसका इजमेंट्री राइट है.
जैसे अगर आप मोबल इमोबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो निकलने का रास्ता दिया जाएगा ना। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी कहीं पे तो मेन गेट, बिजली, पानी, क्यों? यस सर। तो ये तो आना चाहिए ना, तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अरे साहब एक एग्जांपल और दे देते हैं। मेरे घर में जो पानी आ रहा है ना, वो नीचे मैंने जो बोरिंग कराई हुई है, मेरी 20 फीट पे बोरिंग है। पड़ोस वाले ने बोरिंग कराई और ऐसा गंदा कर दिया है ना नीचे कि मेरे पानी में क्या आने लग गया, बालू आने लग गई। क्यों? यस सर। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अगर ऐसी एक्टिविटी वो करता है कि बार बार वो इसीलिए कर रहा है सिर्फ कि तुमको गंदा पानी मिले पीने के लिए, तब तो मिसचिफ में आ जाएगा ना फिर। क्यों बताइए? किसी पाइप में जो गैस पाइप है अपने यहाँ से उसका हमारे यहाँ आना है तो बार बार तोड़ दे रहा है वो। क्यों दिवेंदु? पानी का पाइप यस सर। आ रहा है, टंकी का पानी मेरे यहाँ तक तो आ गया, अब मेरे यहाँ से जो आगे जा रहा है वहाँ पर वो काट दे रहा है, दूसरे के घर पानी नहीं जा पा रहा है। दिस ऑल थिंग्स आर मिसचिफ। कनिका क्या है ये सारी चीजें मिसचिफ में आई। Mischief. बिल्कुल, क्योंकि अगर पानी का टंकी से पानी सप्लाई हो रही है और आप अपने घर तक आ गए और आपने आगे जाने वाले जो सप्लाई चेन को आपने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, जाने नहीं दे रहे हैं आप आगे उसको। दिस इज अ मिसचिफ, यू आर कॉजिंग अ रॉन्गफुल Sir. लॉस। हाँ जी, हाँ जी। सर बट क्लासेस में सर कॉलेज में पढ़ाए थे कि इट डज नॉट इंक्लूड ईजमेंट, इसीलिए आपसे कंफर्म कर रहा था। इट डज नॉट इंक्लूड इजमेंट। मतलब Yes, sir. क्या, जैसे इजमेंट का मतलब क्या समझते हैं आप? क्या सीढ़ी, 4 फ्लैट हैं, एक रास्ता है, तो व्हाट यू वांट? सर मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। प्रॉपर्टी मीन्स सम टेंजिबल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ बीइंग फिजिकल डिस्ट्रॉयड, इट डज नॉट इंक्लूड ईजमेंट। तो इजमेंट का मतलब अगर वो कहना चाहते हैं कि सिर्फ इजमेंट का मतलब जो है वो सूरज की रोशनी और ज़मीन से नीचे से आने वाला पानी है, अगर उनके मुताबिक जो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। रास्ता भी तो हो सकता है, माननीय। क्यों? यस सर, इसी में कंफ्यूजन थी, इसीलिए आपसे सिर्फ कंफर्म कर रहा था। इजमेंट का मतलब नेचुरल चीज़ें थोड़ो है कि ऊपर से रोशनी आ रही तो उसको तो कोई कर ही नहीं सकता है काम। क्यों बताइए? Yes, sir. उसको तो कोई छू ही नहीं सकता ना। हवा आ रही है, उसको कोई रोक सकता है क्या? अगर आपकी छत है उसके ऊपर हवा आ रही, उसको कौन रोकेगा अगर बात की जाए। लेकिन आप किसी तरीके से अगर क्या कर रहे हैं, आप इजमेंट्री राइट का मतलब क्या है, घर के नीचे आपकी सीढ़ी, जैसे कि 4 फ्लैट हैं तो एक सीढ़ी बनी हुई है, अब कोई आदमी अपने घर के सामने ब्लॉक कर दे तो क्या है ये? उसकी वैल्यू कम हो गई ना फ्लैट की, निकलेगा कैसे? कोई नहीं खरीदेगा फिर तो। बताइए, अगर उतरने का रास्ता sir. नहीं है तो कूद कर तो उतरेगा नहीं, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो भाई जब डिमिनिश हो जाएगी तो रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा, रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा, इट्स अ मिसचीफ, तुड़वाया जाएगा उसको, बोला जाएगा सुनो रास्ता दीजिए, इट्स अ इजमेंट्री राइट अटैच टू द प्रॉपर्टी। फ्लैट खरीदा है, उतरने का रास्ता इसके साथ ही अटैच होता है, खरीदना नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? हाँ जी। यस सर। इसके साथ ही आपने देखा कि एसेंशियल एलिमेंट है। अब बात आती है कि व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मिसचीफ। तो मैंने बताया आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। क्यों सुरभि, कैसी है ये? बहुत पिटी ऑफेंसेस हैं, छोटे छोटे एक्ट हैं, इनको पनिश किया जाए। तो जनरल मिसचीफ की पनिशमेंट दी गई है किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 426 सर। 426। और आप अगर देखेंगे तो पनिशमेंट भी बहुत कम दी गई। कितनी है देखिए? 3 months सर, अप टू 3 months और विद फाइन और विद बोथ। ओके, तो आप अगर देखेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं है, क्योंकि एक जनरल ये मिसचीफ है। जैसे आप कार निकाल के ज़बरदस्ती स्कूटर गिरा के चले गए, तो अब इंडिकेटर टूट गया, अब आप बार बार गिरा के चले जाते हैं जितनी बार कार निकालते हैं, तो फिर आप आइए, फिर 3 महीने अंदर रहिए, दोबारा से आप स्कूटर नहीं गिराएंगे चाचा का। क्यों? ठीक है, हाँ जी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ मिसचीफ। अब एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ मिसचीफ में पनिशमेंट जितना सीरियस ऑफेंस होगा मिसचीफ का, उतना ही ज़्यादा पनिशमेंट है। जैसे 427 में आप अगर देखेंगे तो दैट इज़ अ प्रॉपर्टी वैल्यूड 50 और अबव, 50 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी अगर आपने क्या की है, मिसचीफ की है अगर, तो फिर 427 के मुताबिक आपको सज़ा दी जाएगी। अगर
that mischief is with regards to the animal, that is punishable under section 428 and 429. If mischief is with regard to supply and public works, जैसा मैंने आपको बताया, गैस लाइन, पाइपलाइन, पानी, कोई भी सप्लाई लाइन है, उसको आप अपने घर के बाद बंद कर रहे हैं, तो रॉन्गफुल लॉस कॉज कर रहे हैं लोगों के लिए, तो दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 430, 434. इट इज स्पेसिफिकली पनिशेबल. नाउ द नेक्स्ट इज मिसचिफ बाय द फायर. थोड़ा सा सीरियस ऑफेंस है. अब आप आग लगा दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं ऐसा, दैट इज अ 435 436. नाउ लास्ट, दैट इज अ किसी डॉकेटेड और विजल्स में अगर कोई मिसचिफ क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं, दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 439. एंड अगर वो मिसचिफ है विथ प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग अ डेथ, अगर आप कोई ऐसी मिसचिफ करते हैं जिससे कि सामने वाले की डेथ कॉज हो, जैसे गैस सिलेंडर खोल दें और गेट बाहर से बंद कर दें, चले हैं, तो ये कैसा मिसचिफ है? कनिका, अगर गैस सिलेंडर का वॉल्व खोलने के बाद घर में भाभी जी अकेले हैं और आपने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसे तो इनका गला नहीं दबा सकता, मैं एक काम करता हूँ, गैस सिलेंडर दिखा देता हूँ कि मतलब आग लग गई, और आपने उसको ढीला कर दिया और चले आए. पता है आपको चाय बनाएंगी तो जलाएंगी सिलेंडर, गैस चूल्हा जलाएंगी, तो आपने ये मिसचिफ कॉज करी. और कैसी मिसचिफ? विद इंटेंशन टू कॉज डेथ सर. cause death, and you done preparation for causing a death. If you have done mischief for preparation, with preparation to cause the death of any person or grievous hurt or a fear of death, किसी तरीके का, that is also punishable under section 440. So these are the aggravated form of mischief. वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, तो जस्ट 435 और 436 से बस पूछता है. 435 436 से एक आध क्वेश्चन आ सकता है. दूसरी चीज 440 भी कभी कभार पूछा जाता है कि मिसचिफ विथ प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग अ डेथ. ठीक है, तो इसके लिए आप पनिशमेंट देख लेंगे, दैट्स इनफ. ओके, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? यहाँ से कोई मेंस का क्वेश्चन अभी तक नहीं बना हुआ है, कोई क्वेश्चन मेंस से नहीं पूछा गया है, सिर्फ आपसे पूछा जा सकता है. मेंस से क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ आपका 425 एंड 426, इन्हीं दो से आ सकता है. इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी को अनुज यहाँ पर? अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग एक बार मैसेज कर देंगे प्लीज. इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नो सर. आप लोग मैसेज कर सकते हैं थोड़ा सा, तो मुझे भी रिलैक्स मिल जाता है. अब मैसेज देख लेता हूँ आप लोगों का. हाँ जी, ये आपको समझ में आ गया है सुरभि? यस सर. इसके इलस्ट्रेशन बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इनके इलस्ट्रेशन आप लोग रीड करेंगे और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. ओके, मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिए हैं, आप अपने दिमाग में सिर्फ एलिमेंट रखेंगे कि अगर मिसचीफ है तो ये चीज़ें होनी चाहिए. किसी भी इलस्ट्रेशन पर अप्लाई करेंगे एकदम वो लिटमस टेस्ट की तरीके से है, जैसे ही डालेंगे कलर पता चल जाएगा. ठीक है, तो आपको ये इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए कि रॉन्गफुल लॉस जरूरी है, रॉन्गफुल गेन नहीं. चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे ए एंड बी पत्नी और पति हैं दोनों लोग, और ए ने प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी. प्रॉपर्टी का मतलब एक अंगूठी गिफ्ट की थी वो वैलेंटाइन डे पे. वैसे आने वाला है वैलेंटाइन डे ही आने वाला है ना, या कुछ और आने वाला है? आजकल मुझे कुछ पता नहीं रहता ये सब, ये फेब चल रहा है ना शायद. तो दोनों लोग बैठे हुए थे गोवा में बढ़िया अच्छे से, सोच रहे थे कि चलो इधर उधर बात करते. तब तक पता नहीं कौन सी बात पे उनकी लड़ाई हो गई, क्यों, और कोई बात पे बवाल हो गया. पति ने कहा मेरी अंगूठी मुझे दे दो, तो पत्नी ने दे दी अंगूठी. लो अपनी अंगूठी है, मैं नहीं रखती अपनी, तुम्हारी अंगूठी है. पति ने अंगूठी उठाई फेंक दी. अब यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ क्या? बताइए, कोई ऑफेंस हुआ? बताइए बताइए, कोई ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ? है सर. क्यों? अरे ज्वाइंट पोजीशन थी ना दो लोगों की. भाई अब ठीक है मैंने दी थी, लेकिन थी तो मेरी ना वो. अगर कोई ज्वाइंट ओनर है और दूसरे ने अगर उस प्रॉपर्टी को गंगा में बहा दिया, नाली में फेंक दिया, कुचल दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो मिसचिफ में बी कमिटेड बाय वन ज्वाइंट ओनर. ओके, इज इट क्लियर? देयर इज अ रॉन्गफुल लॉस. हाँ जी,
यस सर, ये एक्सप्लेनेशन 2 में दिया हुआ है सर। हाँ जी, इसीलिए तो मैंने ये बताया आपको कि अगर ज्वाइंट ओनर है किसी प्रॉपर्टी का और एक ने अगर उस प्रॉपर्टी को क्या किया, अब जैसे ए एंड बी पार्टनर है और ज्वाइंट ओनरशिप में एक मोटरसाइकिल खरीदी गई है कि दूध का धंधा करते हैं, बेचते हैं गांव गांव जाके या शहर शहर बेचते हैं। ए का काम था वो दूध लेकर के जाना और शहर में बेचना। लौटते समय शहर में उसने पैसा ऐसा इकट्ठा हुआ, उससे उसने कहा कि चलिए ठीक है दारू पी लेते हैं थोड़ा सा, क्यों, पढ़ने का। और उसने दारू पी और पुल पर आकर के खुश हो गया और उसने कहा हो गया बहुत ज़िंदगी, बहुत मैंने ये धंधा पानी कर लिया। मोटरसाइकिल को उठा करके गंगा जी में नीचे फेंक दिया और चुपचाप अपना आ गया घर। तो ये ऑफेंस कौन सा है, क्या ऑफेंस है ये? अच्छा, मिसचीफ, क्योंकि Yes, sir. ज्वाइंट ओनर था ना, तो ज्वाइंट ओनर होने के बावजूद भी ये ऑफेंस क्रिएट हो सकता है। आप ओनर होंगे ज्वाइंट बट देयर इज अ रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, क्यों, लॉस हुआ या नहीं हुआ? हाँ अखिलेश बताइए। सर इसमें मिस्ट्री में ये भी आ सकता है कि जो जॉइंट अकाउंट होते हैं बैंक में, लाइक ये भी प्रॉपर्टी में आएगा क्या? ज्वाइंट अकाउंट होते हैं तो कैसे डिमिनिश करोगे वैल्यू, कैसे करोगे वैल्यू डिमिनिश कैसे नहीं जैसे सर कैसे डिस्ट्रॉय करोगे अकाउंट, बताइए। अरे कुछ होना चाहिए ना डिमिनिश आपने कर, बताया डिस्ट्रक्शन के लिए जो आपने अभी देवेंदु ने बोला था, वो डिस्ट्रक्शन के लिए कुछ फिजिकल होना चाहिए ना प्रॉपर्टी, क्यों देवेंदु, क्या आपने बताया Yes, था? sir. आपने क्या बताया था? प्रॉपर्टी का स्वरूप होना चाहिए ना, कुछ लगे कि हाँ इसमें नुकसान Yes, कर sir. सकते हैं, कुछ नुकसान कर सकते हैं तब। अब अकाउंट में क्या करेंगे, बैंक बंद है, सर मार देंगे जाके वहां, क्या अकेले अखिलेश कि Sir, property capable of being physical destroyed. यस कैपेबल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रक्शन। तो जो तुमने बात की थी ना कि इजमेंट्री राइट, तो इजमेंट्री राइट जरूरी नहीं है कि वो धूप और क्या नाम जो है वो पानी, मेरी बात समझ रहे हो, इजमेंट्री की बात नहीं थी देवेंदु। प्रॉपर्टी फिजिकल स्वरूप में वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें डिस्ट्रक्शन और डिटरेशन हो सकता है। अब राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या राइट टू वे, वो तो नुकसान हो सकता है ना उसको, इसीलिए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला ना इसने, क्यों? सर लेकिन सर फिजिकल डिस्ट्रक्शन कहाँ हुआ उसमें? अरे फिजिकल डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप अपने वाहन खड़े कर दीजिए, बताइए। अब मालूम हुआ कि 2 फ्लैट हैं, नीचे पार्किंग की जगह है सिर्फ एक गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो एक आदमी लगा दे गाड़ी, अब निकलने की जगह नहीं बची, तो बाकी के जो ऊपर के फ्लैट हैं आने जाने का रास्ता ही नहीं दे रहे हैं आप बिल्कुल भी, तो ये क्या है? जो ऊपर फ्लैट Yes, है sir. कोई लेगा वो फ्लैट, उनकी वैल्यू कम हो गई ना, क्यों? जब निकलने sir, का value रास्ता ही कम हो नहीं दे रहे हैं आप, बच बच के निकलना पड़ रहा है सीढ़ी के ऊपर, पता नहीं सीढ़ी ऊपर गिर जाए तो कौन लेगा जा करके? जो 10,000 में फ्लैट चल रहा था वो तो 2,000 में चढ़ेगा ना फिर, क्यों? तो Yes, sir. ये चीज होना जरूरी है, रॉन्गफुल लॉस कॉज हो पाए। अगर रॉन्गफुल लॉस नहीं कॉज हो पा रहा है तो नहीं, इट्स नॉट अ मिसचीफ, इट्स अ क्लियर। हाँ जी, इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ मिसचीफ हैं, कुछ सेक्शंस हैं जिनमें मैंने कहा कि ये 440 एक बार देख लीजिएगा और बाई फायर 436 इसको देखिएगा। बाकी के अलावा 425 एंड 426 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, और बेसिक जो ऑफेंस है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, डिफिनीशन दोनों ही। नाउ द नेक्स्ट ऑफेंस दैट इज अ हाउस ट्रेसपास, प्लीज जस्ट कम टू द हाउस ट्रेसपास ऑफ 441। हाँ, तो हाउस ट्रेसपास के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि ये वर्ड ट्रेसपास, ये टॉर्ट में आप लोगों ने कभी सुना था? ट्रेसपास, Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेसपास जनरली, अगर टॉर्ट के मुताबिक देखा जाए तो? अनलॉफुल इंटरफेरेंस इन अदर्स प्रॉपर्टी, क्यों? अनलॉफुल इंटरफेरेंस इन एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, यही है ना? याद आ रहा है आप लोगों को प्रियंका? यस सर। क्या था टॉर्ट में, आपने देखा था? ट्रेसपास, अनलॉफुल इंटरफेरेंस इन द एंजॉयमेंट
ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, ये वर्ड दिया गया है, कोई डिफिनीशन भी दी गई है, किसी ने दी है, सलमन विनफील्ड कोई होंगे, अभी तो याद नहीं आ रहा है, किसी ने दी है। तो ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस है कहां पर? इनटू लैंड और प्रॉपर्टी। तो एक छोटी सी चीज और आपको बताता हूं, ट्रेसपास टू गुड्स, ट्रेसपास टू पर्सन और ट्रेसपास टू बॉडी, ये तीन चीजें दी गई हैं। आप लोग अगर जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपने टॉर्ट पढ़ा है तो शायद आपने ये इसको सुना होगा कहीं। क्यों? ट्रेसपास कितने तरीके से हो सकता है? कहां कहां ट्रेसपास हो सकता है? रिप्लाई कर दीजिए आप लोग प्लीज। चिल्लाते चिल्लाते कभी कभार बहुत ज्यादा ही ऐसा लगता है कि मतलब मोनोटोनस हो जाता हूं मैं। क्या बताया मैंने आपको सुरभि? ट्रेसपास में भी किसको? Of property, body. बॉडी, प्रॉपर्टी और क्या है? Sir, I don't know. ट्रेसपास टू गुड्स, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू Body. सॉरी बॉडी, गुड्स और Sir, body, good, property. And बॉडी, गुड्स, प्रॉपर्टी। हाँ, थोड़ा सा इसमें देखिएगा, देखो कंफ्यूजन हो गया। एक तो गुड्स है, land भी तो ट्रेसपास टू गुड्स, ट्रेसपास टू बॉडी और ट्रेसपास टू गुड्स, बॉडी। चलिए ठीक है, एक बार और देख लीजिए, इसको वेरीफाई करिएगा टॉर्ट में। थोड़ा सा मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अभी मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है मेरे दिमाग से, ठीक है। लेकिन हम इन्फ्रेंस ले रहे हैं कि ट्रेसपास इज अनलॉफुल इंटरफेरेंस इनटू बॉडी, अनलॉफुल इंटरफेरेंस इनटू लैंड और प्रॉपर्टी। ये टॉर्ट में आपको पढ़ने को मिला था। तो ये सिंपल ट्रेसपास था। क्यों? क्या था ये? इट्स अ Simple trespass, sir. trespass may be civil or criminal. Trespass is a wrong that may be civil or criminal. So trespass in tort is a civil wrong, and damages are for committing trespass in tort. But when trespass is committed with intention to cause any injury, to cause any offense or intimidate any person, that will be a criminal trespass. उसे क्या माना जाएगा? क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा, और that is punishable under section 441. एक लोग कोई ब्रीफ करेगा मुझे? सृष्टि है क्लास में क्या मेरी? हाँ जी, क्लास में है या नहीं है? इट्स ओके। वर्णिका, Yes, sir. एक बार ब्रीफ करेंगे हमें, जो हमने ट्रेसपास की बात की, क्या बताया मैंने आपको? एकदम सिंपल ब्रीफ करिए जो बताया है मैंने तुम्हें, टॉर्ट से लेकर यहाँ तक। So can I brief it in my words? हाँ जी, ऑफ कोर्स, हमारे अपने ही शब्दों में तो करेंगे ना, मेरे वर्ड तो कैसे? Okay, sir. Sir, if a person is entering or sir trespass, मतलब if a sir, I'm not getting the words exactly. ओके ठीक है, इट्स ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग द थिंग। ट्रेसपास इन टॉर्ट, unlawful interference into land, unlawful interference in the enjoyment of land or property. इतना तो समझ आया ना वर्णिका? क्या है ये? Yes, sir. कि ये क्या है? अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, और वो भी कहां पर? इंजॉयमेंट ऑफ एनी लैंड और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। ठीक है? Yes, sir. और टॉर्ट में ये जो वर्ड है ट्रेसपास, हाँ जी, अगर हम बात करें टॉर्ट में, अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता चला कि ये क्या है। टॉर्ट में सिविल रॉन्ग भी है, क्रिमिनल रॉन्ग भी है। सिविल रॉन्ग टॉर्ट में डैमेजेस मिलते हैं अगर कोई ट्रेसपास करता है, वो जनरल ट्रेसपास है। और क्रिमिनल 441 में इसको अपराध भी बनाया गया है, तो ये ऑफेंस क्या है? क्रिमिनल रॉन्ग भी है, और इट इज अ पनिशेबल अंडर सेक्शन 440। इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? देवेंदु, क्लियर सर। अगर आप लोग लिख नहीं पाए हैं तो मैं आपको कुछ बता दूं जो आप लिख सकते हैं। किसी ने कुछ लिखा या नहीं लिखा अभी तक? सर
सर लिखा है। लिखा है आपने? यस सर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक बार रीड करिएगा 441 सेक्शन रीड करिएगा तो आपको और समझ में आएगा। आपको समझ में आ रहा है ना वर्णिका? आ रहा है नहीं समझ में? यस सर, यस सर। किसी कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा हो? बहुत बेसिक वर्ड्स बता रहा हूँ मैं आपको, तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुश्किल हो जाएगा। फिर बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज़ तो मैंने नहीं बताया मुझे लगता है। क्यों मिताली, Yes, sir. कोई डाउट है तुम्हें? No, sir. ओके हाँ जी, 441 रीड करिएगा प्लीज, एनीवन। यस सर। हाँ जी। Section 441 हाँ जी। criminal trespass. Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult, or annoy any person in possession of such property, or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult, or annoy any such person, or with intent to commit an offense is said to commit criminal trespass. ओके सो ये ऑफेंस बनाने की क्या जरूरत थी? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग पनिशेबल इट, मेकिंग इट क्रिमिनल ऑफेंस? क्या जरूरत थी प्रियंका इसको बनाने की? टॉर्ट में तो इसके लिए था ही सिविल रॉन्ग तो था ही ये, तो टॉर्ट में तो इसके लिए आप डैमेज ले ही सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई अनलॉफुली इंटर करता है आपकी प्रॉपर्टी या लैंड के ऊपर। बताइए। Sir, but it is necessary for the safety of the people. सेफ्टी ऑफ द सेफ्टी ऑफ द पर्सन हु इज इन पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये किसको पोजीशन के अगेंस्ट है ना, ओनरशिप के अगेंस्ट नहीं है ना वर्णिका। जैसे Yes, कि sir. कोई व्यक्ति है, जैसे कि आपने किराए पर कमरा लिया, 4 लोग आए और आपका सामान बाहर फेंक दिया और आकर के रहने लग गए, बोले मेरा है। क्यों? तो ये किसके खिलाफ है? अगेंस्ट द पोजीशन, नॉट अ ओनरशिप। तो द ऑब्जेक्ट of section 441 is to protect the possession of property. Note down please. The object of section 441 is to protect the possession of property and to prohibit entry into property and to prohibit entry into property under possession of another, with intention to commit offense, There are certain essential element of criminal trespass. Note down please. There are certain essential element of criminal trespass under section 441. थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा तो आप फिर एक लाइन में, अभी हम आपसे नटसेल में पूछेंगे तो आप बता देंगे कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है। अगर आप इसेंशियल एलिमेंट के ऊपर ध्यान दे देंगे तो आपको फिर इजी हो जाएगा। जस्ट नोट डाउन दैट देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास अंडर सेक्शन 441. फर्स्ट इज देयर मस्ट बी एंट्री इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी बाय एनी पर्सन. There must be entry into or upon property by any person. Second, property must be in possession of any other person. Property must be in possession of any other person. Now the third is entry may be lawful or unlawful. Entry may be lawful or unlawful. Now fourth is, if entry is lawful, it became unlawful when remaining with intention. Entry is, if lawful, entry will be unlawful when he remains with intent to commit offense.
जी, क्या कहा आपने, बताइए। हाँ जी, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज़, प्रियंका एक बार रिपीट करिएगा, क्या क्या आपने नोट किया है। Essential elements of criminal trespass under section 441, point number 1, there must be entry into or upon property by any person. Second, a property must be in possession of any other person. Third, entry may be lawful or unlawful. And the last point is, if entry is lawful, it became unlawful when he remains with intent to commit offense. Okay, now the fifth is he commits offense or intimidate or insult or annoy the person in possession. या तो कोई अपराध कारित करना चाहता है या अपराध नहीं कारित करना चाहता, he only wants to intimidate, insult or annoy that person in possession. लास्ट में क्या लिखा आपने, Sir, he commits offense with intent to annoy, he intimidate, commits offense or not, insult. he commits offense or intimidate or insult or annoy the person in possession. आप किसी के घर में गए और घर के अंदर घुस के गाली गलौज कर रहे हैं, मार देंगे, काट देंगे, जान ले लेंगे तुम्हारी, दोबारा दिखना मत, ये है वो। उसने कहा जाओ यार, फालतू की बात मत करो। लेकिन आप क्या कह रहे हैं दिवेंदु, क्या है? यस सर। मतलब आप गए अंदर, दरवाज़ा खटखटाया, चाचा नमस्ते, चाचा ने दरवाज़ा खोला, आओ बैठो चाय पियो। आप नमस्ते करके अंदर गए और गाली गलौज करना शुरू कर दिए। एंट्री तो तुम्हारी लॉफुल थी, लेकिन अब चाचा ने कहा क्या, सुनो भैया जाइए, जब वो आ जाए तब दीजिए गाली गलौज यहाँ। आप कह रहे नहीं नहीं चाचा समझा दीजिएगा अपने लड़के को। तो ये क्या है, इट्स अ क्रिमिनल ट्रेसपास, लॉफुल एंट्री। जैसे ही चाचा ने कहा जाइए, बट यू आर रिमेनिंग विद इंटेंट टू कमिट एनी ऑफेंस और इंटिमिडेट, एनॉय और इंसल्ट दैट पर्सन, इट्स अ क्रिमिनल ट्रेसपास। आपको कहा जा रहा है कि जाइए यहाँ से, लेकिन आप नहीं, आप जाएंगे कतई नहीं जब तक बता दीजिएगा उनको, लेकिन आप बार बार यही बोल रहे हैं बता दीजिएगा उनको। तो यू आर इंटिमिडेटिंग, इंसल्टिंग, एनॉइंग टू दैट पर्सन हु इज इन अ पोजीशन, दिस इज अ क्रिमिनल ट्रेसपास। इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? No, sir. आई थिंक ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस ऑफेंस इज अगेंस्ट, हाँ सेमिनाज, दिस ऑफेंस इज अगेंस्ट पोजीशन, नॉट अ Ownership. नॉट Not against ownership. नॉट अगेंस्ट ओनरशिप। हाँ, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देयर आर सर्टेन, अब इसके लिए एक पनिशमेंट की हम बात कर लेते हैं। इसका पनिशमेंट कहाँ पर दिया गया है क्रिमिनल ट्रेसपास का? हाँ जी, Sir, under section 447, 447 पनिशमेंट फॉर criminal trespass. सिर्फ जनरल एक सिंपल ऑफेंस है क्रिमिनल ट्रेसपास। आपने कुछ किया नहीं, आप गए किसी के घर में गाली गलौज किए और डरा धमका के और उसके बाद वापस चले आए, एक सिंपल सा क्रिमिनल ट्रेसपास आपने किया, और उसके लिए पनिशमेंट कितना है? व्हाट इज द पनिशमेंट? 3 months, 500 और 4। हाँ जी, कोई और एक बार रीड करेगा, देखेगा एक बार। 3 month, हाँ जी, Yes. So punishment is up to 3 months or with fine, or which may extend to 500 rupees or with both. ओके। अखिलेश आपने क्या बताया था? 3 महीने की सजा और 500 रुपए तक का 500 रुपीज और बोथ। 500 रुपए तक का जुर्माना, और दोनों ही चीजें हो सकती है। ये बहुत ही सिंपल क्रिमिनल ट्रेसपास है। इसके साथ ही बात आती है कि अग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास में कई सारे ऑफेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे aggravated form of criminal trespass may be of house trespass, lurking house trespass, house breaking, lurking house trespass by night, and house breaking by night. So they are aggravated form of house trespass, sorry criminal trespass. ये किसके aggravated form है? Criminal trespass, sir. हाँ जी, तो आप अगर कहें तो हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, these all offenses are aggravated form of criminal trespass.
बहुत ज़्यादा इनके बारे में बातचीत करने की जरूरत नहीं है, अभी तक पूछे नहीं गए हैं खास। जो पूछे गए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट इज अ हाउस ट्रेसपास, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपने क्रिमिनल ट्रेसपास जान लिया, तो हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, ये 3 ऑफेंस आपको जानना बहुत जरूरी है, बाकी कोई जरूरत नहीं, बाकी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बता दूंगा मैं। व्हाट इज द हाउस ट्रेसपास? हाउस ट्रेसपास, इट इज अ पर्टिकुलर क्रिमिनल ट्रेसपास, नोट डाउन, हाउस ट्रेसपास हेडिंग डाल लेंगे 442। इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास when any person enters into or remaining in any building which is used for the human dwelling. That building may be vessel, that building may be tent, that building किसी तरीके का रहने का अगर स्थान किसी के है, वो टेंट हो, पॉलीथीन के नीचे रहता हो, दुकान के नीचे रहता हो, लेकिन दैट place should be used for the worship and for the place of as a human dwelling, human sir. dwelling, वो रहने के लिए यूज होता है और पूजा करने के लिए यूज हुआ होता है, that will be considered as a building. And if any person enters into or remaining there with intent to cause criminal trespass, he shall be punished for the committing house trespass अंडर सेक्शन 442। क्या बताएंगे प्लीज आप लोग? देवेंदु, अगर कोई आपसे पूछता है हाउस ट्रेसपास क्या है, देखिए नीचे आ गए सर हैं। दिस इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। चलिए ओके, एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोग आईपीसी पढ़ रहे हैं आप, आपने सुना होगा कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो अगर ये इस समय चिल्ला रहे हैं तो इनके, अगर इन्हें रोकना है तो क्या कर सकते हैं? विच ऑफेंस दे आर डूइंग? और ये कुछ कहते नहीं है, बस ए कहते हैं, बस पता है कुछ कहते नहीं है, मतलब इट्स रियली मतलब इरिटेटिंग साउंड। अगर ये कहें कि सब्जी ले लो तो अच्छा लगे, बट ये क्या करते हैं, क्या करते हैं? ये जो इनका जो तरीका है वो कैसा है? हाँ जी, अगर किसी लाउड स्पीकर से शोर मचाने का तरीका है। लाउड स्पीकर पे अगर गाना बजाया जाए तो ठीक है, अगर लाउड स्पीकर पे सिर्फ घंटा बजाने की आवाज अगर खाली प्ले कर दी जाए तो कोई आदमी कितनी देर सुन सकता है? नॉइज 2 तरीके की होती है, पता है कैसी हो सकती है? एक प्लीजेंट होती है, दूसरी अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब, अब जो ये करते हैं ना, ये दिस इज अ वेरी अनप्लीजेंट, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स वायलेशन ऑफ अदर पर्सन्स एंजॉयमेंट राइट, पता है? दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। यू नो, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? दे आर वायलेटिंग, कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं हमारा? कौन सा? आर्टिकल 21। Even they have fundamental right to do carry business, trade, profession, occupation. There shall be no interference. No one can stop him in the streets. They have fundamental right. But carrying the business, carrying the trade, profession, occupation in streets, that must be in a pleasant way, not in unpleasant way, because it affects the other person's right to enjoyment, right to enjoyment that included in the article 21। ठीक है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि फिर वो गरीब और अमीर, हिंदू और मुस्लिम, एससी और एसटी, ओबीसी जनरल, और महामारी, बीमारी, और डिफरेंस तो आप लोग जानते हैं ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट? क्यों? टेलीविज़न पर एक तरफ एजेंडा होगा, दूसरी तरफ दूसरा एजेंडा होगा, तो वी कैन नॉट जस्टिफाई एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हम कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई जस्टिफाई कराना नहीं चाहता है। सब क्या चाहते हैं? एंटरटेनमेंट।
कोई ये नहीं चाहता कि मतलब कोई अच्छी चीज़ है तो उसको जस्टिफाई करके उसका कोई रिसर्च करके और उसका कोई रिजल्ट आ जाए, कोई नहीं, नो वन। कोई गाना गाना चाहता है काबा, कोई अपोजिट देना चाहता है बाबा, कोई कुछ भी कह रहा है, और वी आर जस्ट ऑब्जर्वर। हम क्या कर रहे हैं, 1 अरब 21 करोड़ लोग स्क्रॉल कर रहे हैं बैठे हुए, क्या कि किसी ने काबा कहा तो किसी ने बाबा कहा, नॉनसेंस मतलब जो है। और थोड़े दिनों में मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा। आज मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है ना, कोई देखता है इसमें से टीवी? देवेंदु? नो सर। नहीं देखते होंगे, मुझे पता है, बहुत कम लोग देखते होंगे टीवी। तो क्यों छोड़ दिया टीवी देखना? इसलिए क्योंकि वो सूर्यवंशम ही चलाएंगे, उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। एक 10 लाख रुपए का एक टेलीविज़न चैनल खोल लिया और 10 सीडी खरीद ली हमने, मतलब राइट ले लिया, कॉपीराइट ले लिया 10 मूवीज़ का, और उसके ऊपर एक ही एजेंडा है कि हमारी सूर्यवंशम ही चलेगी और बस यही दिखाएंगे दुनिया को। इसके आगे अभी तक कुछ नहीं हो पाया उनसे। तो ये क्या है कि ये आप लोग छोड़ देंगे वो प्लेटफॉर्म ही थोड़े दिन बाद। ऐसी गंदगी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है मार्केट में, क्योंकि आप कुछ इनोवेटिव तो कर नहीं सकते, आप जुडिशरी में जज तो बन नहीं सकते। इट्स अ वेरी हरकुलियन टास्क। क्या है ये? लाइक से सब्सक्राइब के चक्कर में मतलब आप और कुछ तो कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू दिस, बिकॉज यहाँ हेल्दी कंपटीशन है, यहाँ ओपन कंपटीशन है। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा 6 बजे 8 बजे उठना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट मेक अ करियर जुडिशरी एज अ करियर, या फिर सोशल वर्कर, रियल सोशल वर्कर एज अ करियर। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़मीन में जाना पड़ेगा, किसी के घाव धोने पड़ेंगे, मलहम लगाना पड़ेगा, मोबाइल से फ़ोटो नहीं खिंचानी पड़ेगी, आपको ये सब करना पड़ेगा। आप मदर टेरेसा बनना चाहते हैं, बट कंबल बांट के मदर टेरेसा बना है क्या आज तक कोई? क्यों, कोई बना है क्या आज तक? कोई कंबल बांट के कोई मदर टेरेसा बन गया हो? स्कॉलरशिप देकर के कोई बहुत बड़ा टीचर बन गया हो? ऐसा हुआ है क्या कभी कि स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो कोई बच्चा पढ़ लिख जाएगा? कुछ नहीं, बेकार की चीज़ है। सो समटाइम इट अफेक्ट्स द आपकी दिमाग को भी अफेक्ट करते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जब कभी आप केस लेकर के सामने जाएंगे, कभी वकील भी आप हो जाएंगे, तो देयर लॉट ऑफ थिंग आप डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है, नए राइट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो बात की थी कि क्रिमिनल ट्रेसपास, वर्णिका एक बार बता सकते हैं आप क्या है ये हाउस ट्रेसपास क्या है? क्रिमिनल ट्रेसपास तो आपको पता चला था, हाउस ट्रेसपास क्या है? अगर आपसे कहा जाए 2-3 लाइन में, आप बता सकते हैं क्या है ये? Sir, whoever unlawfully interferes within the property which is used for for worshipping and for living by any person is known as that person is said to be committing house trespass. हाउस ट्रेसपास थोड़ा सा इसको आप ओपन कर दिया आपने, लेकिन इसको आप बंद भी कर सकते हैं डेफिनेशन को, कि when any person commits criminal trespass in any human dwelling places or place of worship, तो अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करता है कैसी जगहों का, कैसी जगहों पर? जहां पर रहने की जगह है वो बिल्डिंग इंक्लूड्स द टेंट, वेसल, एनी टाइप ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग प्लेस और प्लेस ऑफ वर्शिप। If that person commits criminal trespass, that person commits the house trespass, specifically punishable under section 442। कितनी पनिशमेंट है बता सकता है कोई हमें हाउस ट्रेसपास की, क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास के लिए? कुछ ज़्यादा होगी ना, सीरियस है थोड़ा सा, क्योंकि घर में कोई कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे जी रहा है, आप उसके घर में घुस जाएंगे, एकदम से चिल्लाने लगें, गाली गलौज करने लग जाएं, इंटिमिडेट करें उसको, एनवाय करें, इंटरफेरेंस करें उसके एंजॉयमेंट को, तो अपराध थोड़ा सा ग्रेव होना चाहिए ना। नहीं तो कोई भी किसी भी समय किसी घर में दरवाजा खोल के चला जाएगा, क्यों बताइए? तो व्हाट इज द पनिशमेंट? सर पनिशमेंट 448 में दी गई है। हाँ जी, तो एक बार प्लीज बताइएगा हमें क्या पनिशमेंट है हाउस ट्रेसपास के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही है अखिलेश।
extend to 1 year, or with fine which may extend to 1,000 rupees, or with both. ओके, इन ए जनरल अगर देखें तो क्रिमिनल ट्रेसपास, जनरल जो क्रिमिनल ट्रेसपास है, दैट इज ओनली 3 months and 500 rupees. But in a house trespass, the punishment is 1 year, which may extend to 1 year, and the punishment at the fine is 1,000 rupees. Okay? तो Yes, sir. आपको पता चला कि when any person enters into, remains there unlawfully with intent to cause criminal trespass in any building, that building may be used for the worship or for the purpose of human dwelling, all buildings will be included, that will be considered as a house trespass. It is house trespass, he has committed house trespass and punishable under section 448. एक और चीज है, मेरा एक धान का खेत है, मैंने उसके चारों तरफ तार लगवाया हुआ है, और कोई आदमी उस तार को उखाड़ के फेंक के अंदर चले गए, तो इट्स अ हाउस ट्रेसपास or only criminal trespass? Sir, it's not house trespass. It's not house trespass. So generally open space fence with the wire or anything, if it is not used for dwelling purpose or worship purpose, that may not be considered, that will not be deemed as a when any person enters into or remains there, that will not be considered house trespass. Is it clear? हाँ जी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी के घर में अगर बाउंड्री नहीं है और आप छोटा सा उसका खाली 2 कमरे का मकान बना हुआ है, आगे बाउंड्री नहीं है उसके, और चढ़ते चले आ रहे हैं, और यू आर इंटिमिडेटिंग एंड नॉइंग और causing any type of offense, या फिर you just want to cause any offense, that will be considered as a house trespass. जरूरी नहीं है कि मेरे घर के सामने बाउंड्री हो सकता है कि मैंने किनारे किनारे वो गुलाब और गेंदे के पेड़ ही लगा रखे हों. क्यों ऐसा होता है, नहीं होता है गांव में? क्यों? Yes, sir. जरूरी नहीं होता ना कि बाउंड्री हो घर के सामने, हो सकता है कि उन्होंने अपनी बाउंड्री होगी, लेकिन बट दैट इज इनविजिबल. वो क्या है, गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, बट दैट प्लेस इज ड्वेलिंग प्लेस, पर्सन आर ड्वेलिंग इन दैट प्लेस. Then if any person enters into or remains there with unlawfully with intent to cause criminal trespass, that will be deemed as a house trespass. Is it clear? हाँ जी दिवेंदु, कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? क्लियर है सर. हाँ जी, इसके साथ ही हम एक और ऑफेंस डिस्कस करेंगे, दैट इज अ हाउस ब्रेकिंग. अब हाउस ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा कि criminal trespass, it's a general offense. House trespass is a particular criminal trespass. Okay, punishment is 1 year and 1,000 rupees. ऐसे ही house breaking is a particular house trespass. House breaking क्या है? It is a It is a particular house it is a trespass. particular type of house trespass. जैसे आप मेरा घर बाउंड्री नहीं है, आप घर में घुसते चले आए, इट्स हाउस ट्रेसपास. लेकिन अगर बाउंड्री है, चारों तरफ से बंद है, कहीं से आप घुस नहीं सकते हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू और रिमेनिंग देयर विद इंटेंट टू कॉज क्रिमिनल ट्रेसपास बाय 6 मेथड विच आर गिवन अंडर सेक्शन 4 क्या है, हाउस ब्रेकिंग कहां पर डिफाइन है? 445. 445 445 means there are 6 type of access, 6 type of entries given. If you entered into the house by these 6 entries with intention to commit criminal trespass, that will be considered as a house breaking under section 445. क्या समझ में आया देवेंदु? हाँ जी Sir, by the 6 ways, anyone can commit the house breaking. सर मतलब 6 वेज दिए गए हैं, इन्हीं 6 वेज में जब आएगा तब हाउस
हाउस ब्रेकिंग अंडर सेक्शन 445 के अंडर में आएगा वो। ओके, अदरवाइज क्या होगा ऑफेंस? वो हाउस ट्रेसपास होगा। अदरवाइज क्या होगा? हाउस ट्रेसपास। अदरवाइज हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। या फिर अगर वो बिना बताए और कैसे सरप्शियस मैनर से आया हुआ है तो हाउस ट्रेसपास बाय लर्किंग, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। क्यों? यही होगा ना यस सर। कि मतलब अगर कोई बिना बताए या छत के रास्ते से या किसी ऐसे रास्ते से वो अंदर आ गया है जो कि पता नहीं है लोगों को और उसके अंदर आ गया है वो, तो सरप्शियस मैनर से अगर वो आया हुआ है तो क्या हो जाएगा? लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लेकिन अगर 6 तरीके जो बताए गए हैं अंडर सेक्शन 445 में जो 6 वेज दिए गए हैं किसी घर में एंटर करने के, अगर उन 6 वेज के जरिए अगर वो किसी भी घर में अगर एंट्री करता है किसी बिल्डिंग में, दैट इज नॉट अ जनरल हाउस ट्रेसपास, इट इज अ हाउस ब्रेकिंग एंड दैट इज ऑल्सो पनिशेबल एंड इट इज अ वेरी सिवियर ऑफेंस। ये हाउस ट्रेसपास से ज्यादा पनिशेबल है। देखिए कितनी पनिशमेंट है इसकी, हाउस ब्रेकिंग की। व्हाट इज द पनिशमेंट? पनिशमेंट रीड करेंगे हाउस ब्रेकिंग की, कहां पर दी गई है? सर अंडर सेक्शन 453 दिया है, बट सर इसमें पनिशमेंट फॉर लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग दिया है सर। हाँ जी, तो दोनों बराबर के ऑफेंस हैं क्योंकि वो सरप्शियस मैनर से आप हाउस ट्रेसपास करते हैं, ठीक है, और चुपके से किसी के घर में आप घुसते हैं किसी ऐसे तरीके से जो कि उसे पता नहीं चल पा रहा है, आप अंदर आ गए हैं, ठीक है, और कमिट कर रहे हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। 6 वेज के जरिए अगर जा रहे हैं तो उसे भी माना जाएगा कि ये क्या है, इसकी भी पनिशमेंट एक ही है। हाँ बताइए क्या पनिशमेंट है वहां पर? सर 2 years, which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. ओके, इट मीन्स आपने देखा कि जो ये हाउस ट्रेसपास है, इट इज अ पर्टिकुलर टाइप, सॉरी, हाउस ब्रेकिंग इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाउस ट्रेसपास व्हेन एनी पर्सन कमिट्स एनी क्रिमिनल ट्रेसपास इनटू द हाउस विद these 6 ways by 6 entries जो कि provided under section 445, that will be punishable for the offense of house breaking. Punishment is 2 year fine or both. Is that clear? तो एक बार प्लीज आप लोग ये एंट्री देख लीजिए कि कौन कौन सी एंट्री हैं, देखिए एक बार प्लीज। Yes sir. हाँ जी, Section 445, house breaking. A person is said to commit house breaking who commits house trespass if he effects his entrance into the house or any part of it in any of the 6 ways hereinafter described, or if being in the house or any part फर्स्ट of it. आप वो 6 वेज रीड करिए, बाकी सब समझ चुके हैं आप लोग। ये रास्ते sir. बताइए कौन कौन से, किन रास्ते से घर में घुसना जो है वो हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा प्लीज। Yes, sir. First, if he enters or quits through a passage by himself or by a abettor of the house trespass in order to the committing of the house trespass. So second, if he enters or quits through any passage not intended by any person other than himself or an abettor of the offense for human entrance, or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building. ओके, Yes, sir. आपने ये देखे हैं जो भी 6 रास्ते बताए गए हैं, इनमें से आप एक बार देखेंगे इंटर्स और क्विट्स थ्रू passes by himself और by any abater of purpose। अगर किसी ने मालूम है किसी बाउंड्री में छेनी हथौड़ी से दीवार तोड़ करके आपको अंदर रास्ता बना दिया या किसी तरीके से आपको अंदर पहुंचा दिया, उसने अबेट कर रहा है वो और आप दोनों लोग, क्या है कि इसको माना जाएगा कि आपने एंट्री की है एक ऐसे तरीके से जो कि हाउस ब्रेकिंग है। नाउ सेकेंड थिंग इज कि अगर किसी व्यक्ति को मालूम हुआ कि 4 आदमी उछाल के और स्केलिंग करा दें किसी बाउंड्री की, दैट इज ऑल्सो हाउस ब्रेकिंग। 8 फीट की बाउंड्री थी, अकेले तो आप चढ़ नहीं सकते थे 8 फीट 10 फीट, तो आपको क्या किया, 2 लोगों ने क्या किया, उनको कंधे पे बिठा करके और कहा ठीक है हमारे कंधे पे चढ़ के आप चले जाइए, उस घर के अंदर घुस जाइए। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो हाउस ब्रेकिंग। नाउ द थर्ड इज इंटर्स क्विट थ्रू पैनी पासेस एंड ए बेटर। अगर 2 आदमी मिलकर के एक दरवाजे को तोड़ते हैं और तीसरा आदमी जिसको अंदर जाना है क्रिमिनल ट्रेसपास करने के लिए या हाउस ट्रेसपास के लिए, माना जाएगा कि ये हाउस ब्रेकिंग है, क्योंकि वो अकेले तो तोड़ नहीं सकता है ना। क्यों? आपने देखा होगा ना कि दरवाजे को मालूम हुआ कि 2 पुलिस वाले, अभी पीछे एक वीडियो में देखा था मैंने कि वो राइफल की बट से तोड़ रहे थे दरवाजा,
तो वो दरवाजा अकेले तो टूटेगा नहीं, यानी दो लोगों ने मिल के तोड़ा और एक आदमी अंदर गया, तो हाउस ब्रेकिंग किसने की है? तो अगर अबेटर भी साथ में है उसके और वो लोग मिल करके कर रहे हैं, दैट विल बी हाउस ब्रेकिंग। इज इट क्लियर? इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कोई लॉक है, सामने से चाबी है, if he enters or quits by opening any lock in order to the committing of the house trespass, in order to quitting of house after house, अरे किसी ताला तोड़ने वाले व्यक्ति को साथ में ले लेते हैं अगर आप, और आप कहते हैं चलिए मेरे साथ, और ताला तोड़ दीजिए और आप वापस चले जाइएगा, तो क्या होगा? ये इट्स हाउस ब्रेकिंग, इट्स हाउस ब्रेकिंग। Yes, sir. Yes, sir. इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति पूरा का पूरा दरवाजा ही 10 आदमी मिलके निकाल दें बाहर, क्या लिखा हुआ है? इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय एनी पासेस व्हिच ही नोज टू हैव बीन फास्टेंड अगेंस्ट सच एंट्रेंस और डिपार्चर एंड टू हैव बीन अनफास्टेंड बाय हिमसेल्फ और बाय एन अबेटर ऑफ द हाउस। मालूम है कि एक दरवाजा लगा हुआ था, उसको धक्का मार के सब लोगों ने गिरा दिया, पूरी दीवार ही उन्होंने गिरा ली, और पूरा का पूरा जो फास्टेंड था दरवाजा वही अलग हो गया, तो हाउस ब्रेकिंग है। इसका मतलब क्या है? आखिर अगर ये सब बातें की जाएं तो एंट्रेंस ऑफ अ पर्सन इज नॉट लॉफुल। पहली चीज क्या नहीं है? एंट्रेंस ऑफ एनी पर्सन इज नॉट Lawful. lawful, and person enters into the house without authorized manner or without any lawful manner। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति अगर एंट्री करता है तो वो हाउस ब्रेकिंग के लिए उसको पनिश किया जाएगा, ना कि उसको हाउस ट्रेसपास के लिए। जैसे दरवाजे पर बेल बजाया, बेल बजाने के बाद बताया कि मैं ये फला व्यक्ति हूँ, मैं अंदर आना चाहता हूँ। अंदर कोई लेडी है, उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं है, जब आएंगे तो आप अंदर आइएगा। आपने जबरदस्ती धक्का मार के अंदर चले गए, इट्स हाउस ब्रेकिंग। इज इट क्लियर प्रियंका? क्या है ये? Yes, sir. It's a house breaking. It's house breaking because you are use the force, change the motion, cause the motion। एक तरीके का क्या किया आपने? फोर्स इस्तेमाल किया, और फोर्स कैसा है? विद दैट पर्सन, ओनली सिंगल पर्सन, और विद अबेटर्स ऑल्सो। अगर आपके साथ 4 आदमी हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं तो 4 आदमी भी उनके साथ उनको माना जाएगा कि दिस इज अ हाउस ब्रेकिंग एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 440 कहां पर दिया गया है? 453. 453। हाँ जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउस ब्रेकिंग क्या है तो क्या बता सकते हैं आप? देवेंदु, अगर आपसे पूछता है कि Sir, it is particular type of house trespass when anyone commits house trespass if he effects any entrance into the house of any part of it in any of the 6 ways जो describe किए गए हैं। हाँ जी, तो वो डिस्क्राइब किए गए कैसे हैं? या तो आप किसी अकेले या किसी के जरिए कोई भी वो जो जनरल एंट्रेंस जिसमें परमिशन है आने की और वहां पर परमिशन नहीं है आने की, उन सब रास्तों से अगर आपने एंट्री की हुई है, इट्स अनलॉफुल एंट्रेंस एंड अनऑथराइज्ड एंट्रेंस by using a force। Yes, sir. Okay, by using force, changing the motion, causing the motion, or cessation of the motion of any person। ठीक है? कि आपने उस व्यक्ति को धक्का दे दिया कि हटिए, आप हमें जाना है अंदर, तो दिस इज अ हाउस ब्रेकिंग एंड इट इज अ सीरियस ऑफेंस पनिशेबल फॉर 2 years एंड फाइन बोथ। इज इट क्लियर? एक चीज इसके साथ आती है कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, एक बार सेक्शन आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो कोई भी व्यक्ति अगर रात में अगर हाउस ब्रेकिंग करता है, ये तो दिन के लिए था, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट को स्पेसिफिकली पनिशेबल किया गया है। कितनी सजा है उसको बताइएगा? हाँ जी, हाउस ब्रेकिंग की कितनी पनिशमेंट है बाय नाइट की? Sir, it is given under Section 456 and punishment is up to 3 years and shall also be liable to fine. Okay, it means this is also a particular form। हाउस ब्रेकिंग का ये फॉर्म है, और ये क्या है? नाइट में अगर कोई हाउस ब्रेकिंग करता है देन ही शैल बी पनिश्ड विद 3 year फाइन और बोथ। ठीक है?
So it's all about the offenses against the property. इसके बाद अगर हम दो डिस्कस करने वाले हैं वो दो और चैप्टर हैं जिनकी हम बात करेंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर प्लीज़? सर 445 में जो Yes. हाउस ब्रेकिंग के 6 टाइप्स हैं सर, उसमें सिर्फ थर्ड वाला एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, थर्डली जो लिखा है हाँ सर। जी, हाँ जी, एक बार आप पढ़िए, उसको रीड करिए। Yes, sir. If he enters or quits through any passage which he or any abettor of the house trespass has opened in order to the committing of the house trespass by any means by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened. ओके, देखिए यहाँ पर ये फोर्स की बात की जा रही है, ठीक है। आपने खिड़की लगाई हुई थी, ठीक है, लेकिन आप वो खिड़की में ताला डाल के रखे हुए हैं कि कोई आएगा नहीं यहाँ से, ठीक है। घर में होते हैं 2 दरवाजे, नहीं होते हैं, Yes, sir. एक बंद रहता है, उसमें ताला पड़ा रहता है, और वो आपसे कह रहा है कि खोलिए ये वाला, लेकिन आपने उसका इंटेंशन नहीं बनाया था कि किसी को आने के लिए खोला जाएगा, ठीक है। तो ही यूज एनी इंस्ट्रूमेंट यूज किया, या किसी और लोगों की मदद से उसने उसको खिड़की को ही तोड़ के अंदर आ गया। क्यों प्रियंका? अब चलिए ठीक है, एक एग्जांपल दे ही देते हैं आपको। वॉशरूम का जो एग्जॉस्ट फैन होता है किसी के आने के लिए है क्या? क्यों? No, sir. अब No, कोई sir. अब कोई एग्जॉस्ट फैन तोड़ के अंदर आ जाए, बताइए? आ तो सकता है ना, क्योंकि इजी होता है तोड़ना। अब आपने एसी लगाई हुई थी जो, तो आपकी एसी को नीचे गिरा दे और एसी का जो होल है उस होल के जरिए अंदर आ जाए, तो ये क्या है? क्या ये अंदर आने के लिए रास्ता है क्या, कि दरवाजा नहीं खोल रहे हैं तो एसी गिरा करके एसी के रास्ते से आप अंदर आ जाइए? बताइए। तो ये कैसे रास्ते हैं जो अनइंटेंशनली ये ओपन करने के लिए नहीं बने हुए हैं? क्यों बताइए? Yes, sir. If any person enters by those holes, तो ये दिस इज अ हाउस ब्रेकिंग। ओके, ये नहीं कहा जा सकता है सर हमें दिखा कि खुला हुआ था तो हम इससे अंदर आ गए आपके घर। क्यों बताइए? Yes. अब हमारे घर में कांच नहीं लगी हुई है, मालूम हुआ कि खिड़की है हमारे यहाँ लगी हुई है, पर्दा टंगा हुआ है, ठीक है, इट्स ओके। अब खिड़की ऐसी नहीं है कि मतलब इतना मजबूत है कि मतलब उसमें आप धक्का मारें तो वो खुले ना, वो खुल जाएगी, बट आपका ये नहीं है कि आप गेट से आइए, खिड़की से मत घुसिए अंदर। क्यों? अब खिड़की से आपने एंट्री करनी शुरू कर दी कि मुझे लगा कि अच्छा एंट्री से मैं निकल सकता हूँ, बड़ा दुबला पतला आदमी हूँ मैं। क्यों? कुछ महापुरुष होते हैं ऐसे दुबले पतले, मतलब जो खिड़की की ग्रिल होती है उसके अंदर से निकल सकते हैं। क्यों देवेंदु? Yes, sir. तो अब वो खिड़की की ग्रिल से अगर कोई निकल के अंदर आ गया और बोला सॉरी मैं आ गया अंदर, आपने कहा गेट तो खुला नहीं था, तो कहा अरे वो जो आपकी खिड़की की ग्रिल थी ना उसमें इतनी जगह थी, मैं सोचा कि आप क्यों बुलाऊं आपको और मैं अंदर आ जाऊं। दिस इज अ हाउस ब्रेकिंग, पता है? तो ये हो सकता है ऑफेंस, नहीं हो सकता है? अखिलेश बताइए, हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस सर। ये ऑफेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है ये? तो कुछ लोग होते हैं ऐसे भले लोग जो आ जाते हैं। अभी कल परसों आपको पता चला होगा कि एक भले व्यक्ति ने कॉलेज में एक लड़की को एक बैग में भर के ले जा रहा था। ही वॉज डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग। क्यों? इन इंजीनियरिंग कॉलेज क्या कर रहा था वो? बोरिंग पर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चली, फर्जी है ओरिजिनल है नहीं पता है, वैसे मुझे देखने को आया ऐसा न्यूज़ में। सर इंस्टा पे देखा। अच्छा, तो ये क्या है? एक नया तरीका है। तो ऐसे तरीकों से बचने के लिए, ऐसे तरीकों को बचने के लिए ही ये ऐसे ऑफेंस बनाए गए कि आप हमारे घर में आते हैं, माना ठीक है आप हमारे दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त हैं, इट्स ओके, बट आपको हमारे घर के बारे में पता चल गया कि ये खिड़की खुली रहती, टूटी है, ऐसा है वैसा है, आप गेट नहीं खोल रहा था कोई, तो आप मालूम हुआ कि खिड़की से अंदर आ गए, तो दिस इज हाउस ब्रेकिंग। और खासकर जब हाउस ब्रेकिंग नाइट में अगर आप कर देंगे तो ज़्यादा पनिशेबल, दैट इज अ पनिशमेंट इज फॉर 3 years। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। सर हाँ जी, हाँ जी, यस कनिका, हाँ जी। सर जो एंटर कर रहा है सिर्फ वो लायबल होगा या उनकी जो हेल्प कर रहा है वो भी? सारे लोग। तो अबेटर की लाइबिलिटी तो आप अबेटमेंट में पढ़ चुके हैं ना, किसी भी ऑफेंस को अबेट करने के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगा आपको, वो तो आपने पहले पढ़ा है ना अबेटमेंट। क्यों कनिका?
Yes, sir. अगर पर्टिकुलर पनिशमेंट नहीं किया गया है अबेटमेंट कि अबेटमेंट टू हाउस ट्रेसपास, अबेटमेंट टू लर्किंग हाउस ट्रेसपास, देन हाफ ऑफ द पनिशमेंट शैल बी गिवन, आई थिंक। क्यों, कितना पनिशमेंट? Sir. वो तो आपको पहले हम बता चुके हैं अबेटमेंट के चैप्टर में। क्यों? सो इट्स ऑल अबाउट द ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिफेमेशन एंड नेक्स्ट लास्ट दैट इज द अटेम्प्ट। ओके, ये दो टॉपिक आपके हैं और ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो टॉपिक हैं उतना बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन जिसको डिस्कस करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अटैम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केसेस डिस्कस करना है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ थेरीज़ हैं, उनको डिस्कस करना है। आई थिंक इट विल टेक 2 days अगर सही से अच्छे से डिस्कस होगा। और ये दो टॉपिक आपके हम डिस्कस करेंगे, डिफेमेशन और अटैम्प्ट, एंड कोशिश करेंगे कि सर ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज नहीं करना है। एक्चुअली देवेंदु दैट इज़ गिवन इन योर कंटेंट और बहुत सफिशिएंट दिया गया है, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है उतना। मेरी बात समझ रहे हैं आप उसको एक Yes, बार sir. रेड कर लेंगे। forgery जो आर्टिकल्स दिए हैं हमने ना वहाँ पे, दो चीज़ें, एक फोर्जरी और एक ये बहुत अच्छा आर्टिकल दिया गया है, इसको पढ़ाने की ज़रूरत उतनी है नहीं। आप लोग एक बार देखेंगे उस आर्टिकल को, रीड करेंगे, एक ब्रीफ समरी तैयार कर लेंगे, दैट्स इट। तो लास्ट अटेम्प्ट है सर 498 में सर केसेस आते हैं सर, 498 एक्चुअली। है। देखो 498 में जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, आपके टॉपिक में कंटेंट में बहुत अच्छा आर्टिकल मेंशन किया है मैंने, इसलिए मुझे पढ़ाने की लग रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप sir. उसको अगर पढ़ेंगे तो शायद मैं जो बताऊंगा वो कंटेंट में दिया है। ठीक है, और ये बहुत ही Okay. बेस्ट आर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया था कि अरेस्ट और बेल का जो आर्टिकल सीआरपीसी में मैंने आपको बताया था ना, जेटीआरआई से और यहाँ वहाँ से मैंने कलेक्ट किया था, दैट इज़ अ वेरी बेस्ट आर्टिकल। आप ये टॉपिक पढ़ेंगे अपने आप आपको समझ, देखिए नहीं 2 पन्ने में दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस में होगा, 2 या 3 पेजेस में। जो कम दिया गया है इसीलिए दिया गया क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है। आप एक बार गो थ्रू करेंगे, रीड करेंगे, दैट्स इट। क्यों वर्णिका? अब वर्ड टू वर्ड वो चीज़ बतानी होती है जो कि आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ हम निकाल सकते हैं। अब पानी फिराने से तो घी निकलेगा नहीं भाई, क्यों बताइए वर्णिका? अब पानी फिराने से घी नहीं निकलेगा। मुझसे पानी फिरवाओगे अगर आप लोग कि सर इसको भी फिरिए देखिए को निकल आए, तो ऐसा नहीं है। आप लोग भी कुछ करिए, क्योंकि वो ऐसे हैं कि उनको आप एक बार पढ़ेंगे समझ जाएंगे कब इंसर्ट किया गया है, क्या होगा, कैसे होगा, 7 years, दैट्स इट, खत्म है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या डिस्कस करना है? अटेम्प्ट और डिफेमेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. सो Yes, sir. हाँ, अगर इसके बाद हमारा जो प्लान है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने का है। ठीक है, क्या स्टार्ट करने का है? Contract. Contract. हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम टीपीए स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि आपको कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट का मिल जाएगा। वो कंटेंट हमने पहले बनाया था और वो अवेलेबल है। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा मेरे लिए भी अभी डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि मैं एविडेंस पे वैसे ही एक ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और टीपीए भी मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है, कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए। जैसे आपने अभी एविडेंस में लिख रहे हैं तो आपका कंटेंट तैयार हो रहा है, क्यों प्रियंका? तो वो क्या है कि वो पढ़ के समझ के और आप उसको बना रहे हैं। मैं एविडेंस में बुक यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है सीआरपीसी में, सीपीसी में और किसी में, क्योंकि मैंने रिसर्च कर रखा है पहले ही। ठीक है, अब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो सब्जेक्ट आपका बहुत तेज़ी से। जैसे आपने देखा कि आईपीसी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, क्यों? आईपीसी में उतना टाइम नहीं लगा जितना कॉन्स्टिट्यूशन में लगा, और जितना कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास कंटेंट उतना बेस्ट नहीं था। अब आपके पास जो कंटेंट है वो बहुत रिसर्च कंटेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा आना जाना भी लगा रह रहा है आजकल, यहाँ वहाँ जाना इधर उधर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कोऑपरेट करने की पूरी तरीके से, लेकिन क्या करूँ, कहीं कोई आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है आजकल, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे इधर उधर हो रहा है। मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, कोशिश कर रहा हूँ मैं। और आप लोग भी थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए, कोई बात नहीं है। भगवान करेगा तो आप लोग जल्दी से सेलेक्ट हो जाएंगे, नौकरी करेंगे, अच्छी जज बनेंगे। और आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सर आपका आशीर्वाद बना रहेगा। बिल्कुल आप लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपने आप को मैच्योर
महसूस कराएं, ठीक है। बच्चा महसूस ना होने दें, क्योंकि आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है वर्णिका। बाकी के जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग ये नहीं Yes, sir. सोचेंगे कि आप लोग अब अधूरे हैं। किसी भी कीमत में किसी कोचिंग से कम नहीं जानते हैं आप, मैं आपको बता दूं। आप समझ रहे हैं ना। आपको ऐसा कभी लगे ना कि अरे मैंने तो कोचिंग यहाँ कर ली होती तो हो जाता, वहाँ कर ली हो जाता। मैंने बिना कोचिंग के 6 मेंस दिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना मैंने बता दिया ना, 2-4 मेंस तो आप ऐसे ही दे देंगे जाके। और इसमें से ऐसा कोई एक नहीं है ना जिसने सारे सब्जेक्ट जिस दिन कवर कर लिए और वो मालूम इधर वो मेंस ना लिखे जा करके, अगर उसने वाकई में मेहनत करी, रिवाइज किया सारी चीज़ें। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर, ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जिस समय ज़रूरत पड़ेगी कि आपको हमें करना है जो चीज़, वो हम करेंगे और करते भी हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सोचता हूँ कि मैं करूँ, लेकिन बस यही है कि ज्वाइनिंग अगर दे देंगे किसी भी दिन तो मैं सोच रहा हूँ कि डिस्टर्ब होगा, तो थोड़ा सा रुक जाऊँ मैं 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जितना बेनिफिट मिल रहा है आप लोग कोशिश करिए, उसको कवर करिए। कंटेंट आपके पास जो है, इस कंटेंट को बहुत ज़्यादा ही फॉलो करना है आईपीसी में, ठीक है। ओके अखिलेश, अनुज, Yes, sir. जो चीज़ें आप नहीं लिख पाते हैं इस कंटेंट में अवेलेबल हैं, केस लॉ अवेलेबल है। आई थिंक समझ में तो सभी चीज़ें आ जाती होंगी, क्यों वर्णिका? Yes. ऐसा तो Yes, नहीं, sir. ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ की नहीं समझ में नहीं आता है। Yes, sir. समझ आया. समझ में आ जाता है आपको पर्टिकुलर अपने खुद के आप कम से कम इलस्ट्रेशन तैयार कर सकते हैं, क्यों बना सकते हैं ना अपने बहुत इलस्ट्रेशन। easy है. हाँ जी, तो अपने इलस्ट्रेशन तैयार कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट हम स्टार्ट करेंगे, आज डेट क्या है थोड़ा सा बताइए, कोई अच्छा दिन एक बार हम देख लेते हैं। सर आज सैटरडे और संडे है 6 बजे. आज है संडे, तो शायद 2 दिन में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लेंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्म कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल, हम आपको बता देंगे कब से हम नोटिफाई करेंगे, क्लास कब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कल आपकी क्लास रहेगी एविडेंस की मॉर्निंग में, ओके। थैंक यू सर. ओके, वेलकम वेलकम। Thank you, sir.